हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी के लिए एक बार फिर से हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली या फिर डी देवनागरी। तो इसका राइट आंसर है सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी चीनी तिब्बती या फिर डी आस्ट्रिक। इसका राइट आंसर है ए भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका राइट आंसर हुआ ए भारोपीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू या फिर डी तमिल। इसका राइट आंसर है बी हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत हिंदी भाषी राष्ट्र है और यहाँ की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, इसलिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी या फिर डी सौराष्ट्री। तो इसका राइट आंसर है सी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबोली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रजबोली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ए पंजाबी, बी गुजराती, सी मराठी या फिर डी पुरानी बांग्ला। तो इसका राइट आंसर है डी पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुल भी कहा जाता है। ब्रजबुल नाम से पुरानी बांग्ला जानी जाती है। आज का अगला क्वेश्चन है, गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी या फिर डी सिंधी। तो इसका राइट आंसर है सी मराठी। मराठी एक ऐसी भाषा है जो हिंदी के साथ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा क्या है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी या फिर डी पाली। तो इसका राइट आंसर है डी पाली। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली है। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद फिर खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, भानुदय में कौन सी संधि होगी? भानुदय में कौन सी संधि होगी? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी अयाज संधि। इसका राइट आंसर है ए दीर्घ संधि। भानु धन उदय बराबर भानुदय, यहाँ पर दोनों उ और उ का मेल हो रहा है, जिससे कि बड़ा उ उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हुई दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से या फिर डी वैदिक संस्कृत से। तो इसका राइट आंसर है ए अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि हिंदी पहले वैदिक संस्कृत, फिर पाली प्राकृत, उसके बाद फिर अपभ्रंश तथा सबसे अंत में हिंदी का जिक्र आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी तकनीकी भाषा या फिर डी विभाषा। इसका राइट आंसर है ए
इसका राइट आंसर है बी राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सी संधि है? परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी यण संधि। तो इसका राइट आंसर है बी गुण संधि। परमेश्वर में गुण संधि होगी। यदि किसी भी संधि में अगला क्वेश्चन है, महोषध में कौन सी संधि होगी? महोषध में कौन सी संधि होगी? ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि या फिर डी वृद्धि संधि। महाधन औषध बराबर महोषध, तो इसका राइट आंसर है डी वृद्धि संधि। महोषध में वृद्धि संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि या फिर डी अयाज संधि। तो इसका राइट आंसर है सी यण संधि। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इसमें बीच में जो अक्षर है उसके पहले आधा अक्षर आ गया है। अति धन अधिक, अति से अत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, नयन में संधि प्रयुक्त है। नयन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि या फिर डी अयाज संधि। ने धन अयन बराबर नयन, तो इसका राइट आंसर है डी अयाज संधि। ने धन अयन बराबर नयन, तो इसका राइट आंसर है डी अयाज संधि। नयन में संधि अयाज संधि है। अगला क्वेश्चन है, यद्यप में कौन सी संधि है? यद्यप में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि या फिर डी दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर है सी यण संधि। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यहाँ भी दो अक्षरों का मेल हुआ। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी व्यंजन संधि। दिगंबर शब्द में व्यंजन संधि होगी। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, तो इसका राइट आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन है, निश्चल में कौन सी संधि प्रयुक्त है? निश्चल शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी व्यंजन संधि या फिर डी अयाज संधि। तो इसका राइट आंसर है सी व्यंजन संधि। निश्चल में व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, गगनचुम्बी शब्द में कौन सा समास है? गगनचुम्बी शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्वंद्व समास। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो इसका राइट आंसर हुआ बी तत्पुरुष समास। गगनचुंबी शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, तो इसका राइट आंसर हुआ बी तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास है। और यदि विकल्प में बहुब्रीहि ना हो और वहाँ पर द्विगु समास हो तो चतुर्भुज में उस समय द्विगु समास माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। महान है जो पुरुष,
महान है जो पुरुष, तो इसका राइट आंसर हुआ सी कर्मधारय समास। महापुरुष शब्द में कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है, शेर का पर्यायवाची शब्द है। शेर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? ए चीता, बी केसरी, सी शावक या फिर डी नृसिंह। इसका राइट आंसर है बी केसरी। शेर का पर्यायवाची शब्द केसरी होता है। अगला क्वेश्चन है, कानन। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? ए पुष्प, बी विहिप, सी वन या फिर डी मत्स्य। इसका राइट आंसर है सी वन। कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द वन होगा, जबकि फूल का पुष्प, विहिप तथा मछली का मत्स्य होगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? ए विष, बी सुधा, सी मधु या फिर डी आम्र। इसका राइट आंसर है बी सुधा। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द सुधा है। सुधा मीन्स अमृत, अमृत मीन्स सुधा, तो इसका राइट आंसर हुआ बी सुधा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? मत्स्य का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? ए सिखी, बी सायक, सी मीन या फिर डी विभावरी। इसका राइट आंसर है सी मीन। मत्स्य का पर्यायवाची शब्द मीन है। मीन मीन मछली तथा मत्स्य मीन मछली, तो इसका राइट आंसर हुआ सी। अगला क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द होगा। मौन का विलोम शब्द होगा मौखिक, मुखर, मयंक या विकार। इसका राइट आंसर है बी मुखर। मौन शब्द का विलोम होगा मुखर, तो इसका राइट आंसर है बी मुखर। अगला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ए अद्भुत, बी अज्ञात, सी अंधकार या फिर डी रात्रि। इसका राइट आंसर है सी अंधकार। आलोक मीन्स उजाला तथा अंधकार मीन्स अंधेरा, तो इसका राइट आंसर है सी अंधकार। आलोक शब्द का विलोम शब्द अंधकार होगा। अगला क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द होगा। अनाथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ए धनी, बी सनाथ, सी निर्धन या फिर डी बेकार। इसका राइट आंसर है बी सनाथ। अनाथ का विलोम होगा सनाथ। धनी का निर्धन तथा बेकार का अच्छा, तो इसका राइट आंसर हुआ सी। इसका राइट आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ए सचल, बी चंचल, सी चेतन या फिर डी जंगम। इसका राइट आंसर है डी जंगम। अस्थावर शब्द का विलोम जंगम है, जबकि अचल का सचल। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ए श्री राधा, बी विनाश, सी इतश्री या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी इतश्री। श्री गणेश मीन्स प्रारंभ और इतश्री मीन्स समाप्त, तो इसका राइट आंसर हुआ सी इतश्री। श्री गणेश का विलोम इतश्री हुआ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए हैदराबाद में, बी बेंगलोर में, सी चेन्नई में या फिर डी मैसूर में। इसका राइट आंसर है सी चेन्नई में। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची तक कितनी भाषाओं की संख्या है? ए 14, बी 15,
सी 18 या फिर डी 22? इसका राइट आंसर है डी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसेनी या फिर डी संस्कृत? इसका राइट आंसर है सी सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी की अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान या फिर डी आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर है डी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी या फिर डी पश्चिमी हिंदी? इसका राइट आंसर है बी पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? निम्न में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम या फिर डी हिंदी? इसका राइट आंसर है सी मलयालम। मलयालम जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, जबकि मराठी, गुजराती, हिंदी ये सभी भारोपीय परिवार की भाषा हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 11 जून को, बी 14 सितंबर को, सी 28 सितंबर को या फिर डी 10 अक्टूबर को? इसका राइट आंसर है बी 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताओ। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताओ। ए सम, बी सक, सी सक या फिर डी सन? इसका राइट आंसर है ए सम। संकल्प शब्द में सम उपसर्ग है। सम धन कल्प बराबर संकल्प, तो इसका राइट आंसर है ए सम। अगला क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? ए प्राचीन, बी सनातन, सी अधुनातन या फिर डी आद्यतन? तो इसका राइट आंसर है ए प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन होगा और प्राचीन शब्द का विलोम अर्वाचीन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए लिखावट, बी पखावत, सी मंझधार या फिर डी पहिया? इसका राइट आंसर है डी पहिया। पहिया शब्द पुल्लिंग है, बाकी तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। लिखावट, पखावत, मंझधार ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अल, बी एलन, सी अलम या फिर डी आलम? इसका राइट आंसर है सी अलम। अलम धन कार बराबर अलंकार, तो इसका राइट आंसर है सी अलम। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी कर्मधारय समास? इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गुरूपदेश में कौन सी संधि है? गुरूपदेश में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी अयाज संधि या फिर डी यण संधि? गुरुधन उपदेश बराबर गुरूपदेश, तो इसका राइट आंसर है ए दीर्घ संधि। यहाँ पर उ प्लस उ बराबर उ
तो दीर्घ संधि हुई। अगला क्वेश्चन है वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी दंत या फिर डी दंतोष्ठ। इसका राइट आंसर है डी दंतोष्ठ। वा वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। का वर्ण कंठ से, ता वर्ग ताल से तथा ता वर्ग दंत होते हैं। अगला क्वेश्चन है नदी शब्द में कौन सा वचन है? नदी शब्द में कौन सा वचन है? ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन या फिर डी एक वचन और बहुवचन दोनों। इसका राइट आंसर है ए एक वचन। नदी शब्द में एक वचन होता है। नदी शब्द जो है वो एक वचन है। अगला क्वेश्चन है पर्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए परि, बी पर, सी प्र या फिर डी परा। परिधन अंत बराबर पर्यंत, तो इसका राइट आंसर है ए परि। परि जो है वो पर्यंत शब्द में उपसर्ग है और अंत जो है वो शब्द है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 35। इसका राइट आंसर है बी 25। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से लेकर माँ तक सभी 25 वर्ण जो हैं वो हिंदी के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए चील, बी कढ़ी, सी सरसों या फिर डी संतान। इसका राइट आंसर है डी संतान। निम्न शब्दों में से संतान शब्द पुल्लिंग है, बाकी चील, कढ़ी तथा सरसों ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ए सरल, बी सीधा, सी त्रिकोण या फिर डी वक्र। इसका राइट आंसर है डी वक्र। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होगा, जबकि सरल का कठिन, सीधा का टेढ़ा तथा त्रिकोण का चतुष्कोण विलोम शब्द होगा। तो ऋजु का विलोम शब्द है वक्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ए राजपुरुष, बी अधिहरि, सी द्वादश या फिर डी पीताम्बर। इसका राइट आंसर है बी अधिहरि। अधिहरि जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जबकि राजपुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? छाता वाला छा, ज्ञा, भा या फिर झा। इसका राइट आंसर है ज्ञा। जा प्लस इया बराबर ज्ञा। जा और इया से मिलकर जो शब्द बना है वो है ज्ञा और यह एक संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है निष्कपट शब्द में कौन सी संधि है? निष्कपट शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। निधन कपट बराबर निष्कपट, तो इसका राइट आंसर है सी विसर्ग संधि। निधन कपट बराबर निष्कपट, तो इसका राइट आंसर हुआ सी विसर्ग संधि। निष्कपट में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है अकाल का पर्यायवाची शब्द है? ए अंधियारा, बी अपरिहार्य, सी अछत या फिर डी दुर्भिक्ष। इसका राइट आंसर है डी दुर्भिक्ष। अकाल का पर्यायवाची शब्द दुर्भिक्ष है, जबकि उजाला का पर्यायवाची शब्द अंधियारा तथा परिहार्य का शब्द विलोम अपरिहार्य है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि
या फिर डी व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर है डी व्यंजन संधि। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम क्या है? ए समस्या, बी सामासिक, सी व्यास या फिर डी सामासिक। इसका राइट आंसर है सी व्यास। समास का विलोम शब्द व्यास होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से क्या है? अपरिमेय, प्रत्याशा, अनाहूत या फिर डी अप्रत्याशित। इसका राइट आंसर है डी अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी मुस्लिम धर्म या फिर डी वैदिक धर्म। इसका राइट आंसर है डी वैदिक धर्म। श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म।
है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ए श्याम, बी नदी, सी बचपन या फिर डी पानी। इसका राइट आंसर है सी बचपन। इनमें से बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है, जबकि श्याम। अगला क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है सी संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। इसका राइट आंसर है डी 6 भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? कविता में मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी केदारनाथ या फिर डी भवानी प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा कौन सी है? संस्कृत, ए अवधी, बी मैथिली, सी मगही या फिर डी खड़ी बोली। इसका राइट आंसर है डी खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा या फिर डी मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर है डी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद छायावादी कवि नहीं है, बाकी सुमित्रानंदन पंत और सब ये छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है? इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी कमलेश्वर या फिर डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर है डी फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? ए वापसी, बी परिंदे, सी पंच परमेश्वर या फिर डी साइकिल की यात्रा। इसका राइट आंसर है सी पंच परमेश्वर। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए मारुति नंदन, बी अंजनी पुत्र, सी पवन सुत या फिर डी दामोदर। इसका राइट आंसर है डी दामोदर। दामोदर जो है वो हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? ए स्वर्गीय, बी लौकिक, सी पार्थिव या फिर डी अद्वितीय। इसका राइट आंसर है डी अद्वितीय। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। इसका राइट आंसर है बी 4। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल 4 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल कितने दीर्घ स्वर हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 5। इसका राइट आंसर है सी 7। हिंदी में दीर्घ स्वर की संख्या कुल 7 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ किस वर्ण के बाद आता है? ए का, बी छ, सी त्रा या फिर डी ज्ञा। इसका राइट आंसर है ए का। क्षत्रिय वाला छा है जो वो का वर्ण के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है, ए तथा आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए तथा आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ या फिर डी कंठ तालव्य। इसका राइट आंसर है डी कंठ तालव्य। ए तथा आय वर्ण कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द
तत्सम शब्द है? ए हाथ, बी पैर, सी नाक या फिर डी कर्ण? इसका राइट आंसर है डी कर्ण। कर्ण जो है वो तत्सम शब्द है, बल्कि हाथ, पैर और नाक ये सभी तद्भव शब्द हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए गृह, बी कोर्ट, सी वृषभ या फिर डी घर? इसका राइट आंसर है डी घर। घर जो है वो तद्भव शब्द है, गृह जो है वो तत्सम शब्द है, कोर्ट इंग्लिश वर्ड है तथा वृषभ भी संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, संधि कैसा शब्द है? संधि कैसा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशज? इसका राइट आंसर है ए तत्सम। संधि जो है वो तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर है ए तत्सम। संधि का मतलब जोड़। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है? हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है सी विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। हरिधन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, हरिधन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6? इसका राइट आंसर है सी 5। अव्यय के 5 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हुआ सी 5। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ए निश्चित, बी अदृश्य, सी स्थूल या फिर डी सूक्ष्मदर्शी? इसका राइट आंसर है सी स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास होगा? कन्यादान में कौन सा समास होगा? ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी कर्मधारय समास? इसका राइट आंसर है बी तत्पुरुष समास। कन्या का दान, कन्या का दान बराबर कन्यादान, तो यहाँ पर हुआ तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, देश विदेश में कौन सा समास है? देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी कर्मधारय समास? इसका राइट आंसर, अगला क्वेश्चन है, गजानन में कौन सा समास है? गजानन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्विगु समास? इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। गजानन इसका मतलब गणेश हुआ, तो तीसरा पक्ष प्रधान हुआ यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी द्वंद्व समास? इसका राइट आंसर है डी द्वंद्व समास। दाल रोटी में द्वंद्व समास है, दाल और रोटी में द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास या फिर डी द्विगु समास? इसका राइट आंसर है सी अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, यह सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर जिसका लंबा हो उदर यानी कि गणेश भगवान में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी तत्पुरुष समास? इसका राइट आंसर है ए बहुब्रीहि समास। यहाँ पर भी तीसरा पक्ष प्रधान हुआ, इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुण दोष में कौन सा समास होगा? गुण दोष में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास? इसका राइट आंसर है सी द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी कर्मधारय समास? इसका राइट आंसर है डी कर्मधारय समास। घनश्याम में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास,
बी द्विगु समास, या फिर सी तत्पुरुष समास, या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है ए द्वंद्व समास। पाप पुण्य यानी कि पाप और पुण्य दोनों विरोधी शब्द हैं तथा बीच में डैश है, इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? चतुर्भुज शब्द किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है डी द्विगु समास। चतुर्भुज में द्विगु समास है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि ए तथा आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए तथा आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, या फिर डी कंठ तालव्य। फ्रेंड्स, यदि आप सबने वीडियो को पूरा देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ में कौन सा समास है? आनंद मठ में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है डी तत्पुरुष समास। आनंद का मठ, आनंद का मठ, तो इसमें हुआ तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, या फिर डी बहुब्रीहि समास। प्रतिधन मान बराबर प्रतिमान, पहला इसमें शब्द जो है वो प्रति उपसर्ग है, इसीलिए यहाँ पर हुआ, तो इसका राइट आंसर है बी अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है बैलगाड़ी कैसा शब्द है? बैलगाड़ी कैसा शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, या फिर सी योग रूढ़। बैलगाड़ी, तो इसका राइट आंसर है बी यौगिक संध, यह एक यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी जापानी, या फिर डी फारसी। इसका राइट आंसर है सी जापानी। रिक्शा जो है वो जापानी शब्द है। रिक्शा एक जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? ए वाक्य से, बी शब्द से, सी ध्वनि से, या फिर डी संयुक्त वाक्य से। इसका राइट आंसर है सी ध्वनि से। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। भाषा की शुरुआत ध्वनि से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? ए हिंदवी, बी हिंदुस्तानी, सी उर्दू, या फिर डी भाषा। इसका राइट आंसर है ए हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है कपूर कैसा शब्द है? कपूर कैसा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, या फिर डी विदेशज। इसका राइट आंसर है बी तद्भव। कपूर जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम कर्पूर होता है। अगला क्वेश्चन है मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, या फिर डी विदेशज। इसका राइट आंसर है सी योग रूढ़। मुरलीधर यानी कि मुरली की उदाहरण करने वाले श्री कृष्ण भगवान, तो इसका राइट आंसर है सी योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पवन का पर्यायवाची शब्द है? निम्न में से कौन पवन का पर्यायवाची शब्द है? ए उदक, बी मेरु, सी प्रभंजन, या फिर डी कलाप। इसका राइट आंसर है सी प्रभंजन। प्रभंजन पवन का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है विशेषण शब्द किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? विशेषण शब्द किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? ए संज्ञा की, बी सर्वनाम की, सी क्रिया की, या फिर डी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। इसका राइट आंसर है डी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। अगला क्वेश्चन है काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, या फिर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। काली मिर्च में कर्मधारय समास है। यहाँ पर मिर्च की विशेषता काली बता रहा है। अगला क्वेश्चन है त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है, या त्रिनेत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास, या फिर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है सी द्विगु समास। त्रिनेत्र में पहला अक्षर संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। अगला क्वेश्चन है ऊंच नीच शब्द में कौन सा समास है?
ऊंच नीच शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है बी द्वंद्व समास। ऊंच तथा नीच दोनों के बीच में डैश लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। अगला क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। नीला है जो कमल यानी कि नील कमल, तो इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर किस समास का उदाहरण है? रसोई घर किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष समास का, बी कर्मधारय समास का, सी अव्ययीभाव समास का या फिर डी बहुब्रीहि समास का। इसका राइट आंसर है ए तत्पुरुष समास का। रसोई घर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? चौमासा शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है बी द्विगु समास। चौमासा शब्द में पहला वर्ण जो है वो संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुख शब्द में समास बताओ। चंद्रमुख शब्द में समास बताओ। ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है डी कर्मधारय समास। चंद्रमा के समान मुख वाला यानी कि कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित, तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर शब्द किस समास का उदाहरण है? श्वेतांबर शब्द किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी अव्ययीभाव समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। श्वेतांबर शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है ए बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? मानवता, सहायता, जीवन या परिवार। इसका राइट आंसर है डी परिवार। परिवार जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी मानवता, सहायता, जीवन ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। टिकना शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? टिकाऊ, टिकावट, टिकाऊ या फिर टिकनाई। इसका राइट आंसर है ए टिकाव। टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा टिकाव होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए हिमालय, बी जीत, सी रोना या फिर डी हंसना। इसका राइट आंसर है ए हिमालय। हिमालय जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी जीत, रोना तथा हंसना ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा या फिर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ए भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी मनुष्य या फिर डी सुंदर। इसका राइट आंसर है डी सुंदर। सुंदर जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, बाकी जवान, बालक तथा मनुष्य ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। इसका राइट आंसर है ए 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ 5। अगला क्वेश्चन है, कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है बी जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ए जातिवाचक संज्ञा।
पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी गुणवाचक संज्ञा या फिर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दक्षिण शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन शब्द में कौन सी संज्ञा है? रक्षाबंधन शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा या फिर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। रक्षाबंधन एक त्यौहार का नाम है, इसीलिए यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है दिवाली। दिवाली शब्द में संज्ञा बताइए, तो यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। दिवाली शब्द में जातिवाचक संज्ञा होती है। दिवाली, रक्षाबंधन ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है? संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। संसार शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में कौन सा वर्ण अर्धस्वर कहलाता है? ए ला, बी पा, सी रा या फिर डी या। इसका राइट आंसर है डी या। रा, ला, वा ये चार वर्ण अर्धस्वर कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी या। अगला क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? ए थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, बी अधिक विद्या धन या बल होने पर इतराना, सी अत्यधिक बोलना या फिर डी संभल कर ना बोलना। इसका राइट आंसर है ए थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। अगला क्वेश्चन है, बहुरिया का क्या अर्थ है? बहुरिया का क्या अर्थ है? ए जाने वाली, बी ना लौटने वाली, सी लौटने वाली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी लौटने वाली। बहुरिया का अर्थ है लौटने वाली। अगला क्वेश्चन है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का क्या अर्थ है? ए नकली परहेज, बी असली परहेज, सी गुलगुले से परहेज या फिर डी गुड़ से परहेज। इसका राइट आंसर है ए नकली परहेज। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ है नकली परहेज। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? ए रीत काल को, बी भक्ति काल को, सी भारतेंद्र युग को या फिर डी आदिकाल को। इसका राइट आंसर है डी आदिकाल को। वीर गाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी अव्ययी भाव समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। दशानन 10 मुख वाला यानी कि रावण, तो इसका राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी व्यंजन संधि। ज्ञानोदय शब्द में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, निराधार शब्द में कौन सी संधि है? निराधार शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी विसर्ग संधि। निधन आधार बराबर निराधार, इसका राइट आंसर हुआ सी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है सी बहुब्रीहि समास। पीताम्बर पीला वस्त्र वाला यानी भगवान श्री कृष्ण, तो इसका राइट आंसर है सी बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल में कौन सा समास होगा? चरण कमल शब्द में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है बी कर्मधारय समास। चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरा का क्या अर्थ है? ए गहरे पानी में स्नान करना, बी अच्छी प्रकार से सिर धोना, सी डूबने से बच जाना या फिर डी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। इसका राइट आंसर है डी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सिर से पानी गुजर जाने का अर्थ है सहनशीलता टूट जाना। अगला क्वेश्चन है,
किस कवि का उपनाम नवीन है? किस कवि को नवीन के उपनाम से भी जाना जाता है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बालकृष्ण शर्मा या फिर डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर है सी बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा को नवीन की उपाधि दी गई है, इनका उपनाम नवीन भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? निम्न में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? ए सूरसागर, बी पद्मावत, सी कवितावली या फिर डी साकेत। इसका राइट आंसर है डी साकेत। साकेत जो है वो खड़ी बोली की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए मूर्ख बन जाना, बी बुद्धि भ्रष्ट होना, सी बेफिक्र होना या फिर डी अपमानजनक बात कहना। इसका राइट आंसर है बी बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है सी राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ ने हिंदी का 10वां रस किसे माना है? आचार्य विश्वनाथ ने हिंदी का 10वां रस किसे माना है? ए शांत रस को, बी भक्ति रस को, सी अद्भुत रस को या फिर डी वात्सल्य रस को। इसका राइट आंसर है डी वात्सल्य रस को। आचार्य विश्वनाथ ने हिंदी का 10वां रस वात्सल्य रस को माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रस का भेद नहीं है? निम्न में से कौन रस का भेद नहीं है? ए भयानक, बी वीर, सी व्यंग या फिर डी शांत। इसका राइट आंसर है सी व्यंग। व्यंग जो है वो रस नहीं है, बाकी भयानक रस, वीर रस और शांत रस ये तीनों रस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन किस सन में हुआ था? ए 1970 ईस्वी में, बी 1975 ईस्वी में, सी 1977 ईस्वी में या फिर डी 1978 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बी 1975 ईस्वी में। नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन सन 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह वर्ण जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है क्या कहलाता है? ए मूल स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी अयोगवाह या फिर डी प्लुत स्वर। इसका राइट आंसर है डी प्लुत स्वर। वह वर्ण जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? ए 2 भेद, बी 3 भेद, सी 4 भेद या फिर डी 5 भेद। इसका राइट आंसर है बी 3 भेद। जिह्वा के अनुसार अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस सन में हुई थी? ए 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1914 ईस्वी में या फिर डी सन 1915 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ए सन 1910 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना सन 1910 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं क्या कहलाती हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी अक्षर या फिर डी वर्ण। इसका राइट आंसर है ए स्वर। वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं वो स्वर कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? ए जा प्लस ना, बी जा प्लस घा, सी जा प्लस या फिर डी जा प्लस या। इसका राइट आंसर है डी। ज्ञा जो है वो आधा जा और या से मिलकर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1957 में, 1960 में, 1972 में या फिर 1980 में। इसका राइट आंसर है सी सन 1972 ईस्वी में। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में सन 1972 में ढली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पश्च स्वर है? निम्न में से कौन पश्च स्वर है? ए जा, बी बा, सी आ या फिर डी ई। इसका राइट आंसर है सी आ जो है वह पश्च स्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समृद्ध स्वर है? निम्न में से कौन समृद्ध स्वर है? ए आ, बी आओ, सी ई या फिर डी आए। इसका राइट आंसर है ई जो है वो एक समृद्ध स्वर है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा वर्ण अर्ध स्वर कहलाता है? ए ला, बी पा, सी रा या फिर डी या।
तो प्लीज़ इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ए 50, बी 52, सी 54 या फिर डी 56? इसका राइट आंसर है बी 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ए हर्ष स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी प्लुत स्वर या फिर ये सभी? इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। स्वर ध्वनि के प्रकार ये सभी हैं, हर्ष, दीर्घ तथा प्लुत, ये सभी स्वर ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए शब्द, बी वर्ण, सी स्वर या फिर डी व्यंजन? इसका राइट आंसर है बी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।